ध्यान रखें। तो 10 बजे यहाँ की सारी चौकियां मुझे हटा देंगे, जिनको सामूहिक पूजा करनी है हम यहाँ पर सामूहिक पूजन करेंगे, आप उसमें सम्मिलित हो जाए। उसके उपरांत गुरु की पूजा होगी छोटे रूप में, समय का ध्यान, पाठ प्रचलन होगा। कल कलश की स्थापना भी औपचारिकता से, वैसे तो मुहूर्त तो आज है, माता जी ने महाराज सब क्रिया में भी कर ली है, तो कल औपचारिक रूप से उसमें इस बार 51 कलशों के लिए नाम लेने के एक मन में सोचा था कमेटी ने, तो केवल 3 दिन में ही वो नाम पूरे भी हो गए। जैसे कि मैंने कहा, और 20-10-15 अभी भी आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। इसलिए हमारे प्रबल जगत महाराज जी ने आज संध्या समय में 5 बजे ही अपनी भावना प्रकट की कि पंडित जी कोई बात नहीं, पंचमी तक आप कलश मंगवा ले, पंचमी तक हम उस कलशों की स्थापना विधिवत यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि लोगों की भावना है क्योंकि क्षेत्र का कलश हमारे घर में मंगल कलश आए, है ना। राशि की कोई बात नहीं है, मंगल कलश हमारे घर में आए, इसलिए हमने राशि भी बहुत अल्प रखी है, 5500 रुपए में एक कलश। तो जिनको जिनको भी आज देना हो, कल देना हो, परसों देना हो, दे सकते, कोई बात नहीं। और भी दिन पूरे हो जाए तो फिर बात में चांस नहीं है, क्योंकि पंचमी के बाद में कलश स्थापित नहीं कर पाएंगे। और उसके उपरांत कल से एक नई योजना चालू हो रही है, जो ये अभी तक हमारी चलती थी, जल से पूजन, चंदन से पूजन, उसमें अलग अलग नाम रहते थे, परंतु अभी रवि पूर्णिमा से हर पूर्णिमा मात्र 23वें तीर्थंकर की पूजा होगी, केवल 23 ही मेंबर बनाए जाएंगे, है ना। और राशि 2300 रुपए, तो जो भी परिवार 2300 रुपए देंगे, इसे 23 ही परिवार को लिया जाएगा, उनके द्वारा 1 महीने तक भगवान पाटन जी की पूजन चलती रहेगी। और हमारी जो पूजन होती है रोज बड़े बड़े थाली रखने अष्टदेव के साथ, आपका भक्ति के साथ पूजन होती है। तो अभी मेरे ख्याल से 20 पूर्णिमा के पहले ही प्राप्त हो गए, अब 2-3 नाम जो आएंगे वो ऐड हो जाएंगे, बोर्ड भी लग जाएगा, और जो भी अगले नाम आएंगे इसके आगे और सभी को अगली पूर्णिमा के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर चलेगी। और जिनकी हो गई है ना, वहाँ पर सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो पढ़ना है, एक सिंपल लेकर के आना है, वो पढ़ना है पूरा, और अर्घ बोल करके चला देना है। जिनको 5 श्रीफल का तोड़ना चलाना है और 5 पूर्णिमा पूरी हो गई है, ये भी 5 पूर्णिमा का श्रीफल का तोड़ लेकर के वो पढ़ना है, अर्घ लेकर के चला देना है। और हमने परिक्रमा में उस तोरण को टांगने की व्यवस्था की है, टांगने की व्यवस्था नहीं है कि होने से, तो चलाने के उपरांत आपको ही लेना है और वापस टांग देना है, यथावत, ठीक है। जिनको 5 पूर्णिमा का नियम लेना है, उनके लिए इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक ट्रिपल लेना है। ट्रिपल में वैसा नहीं, कोई भी फल हो, एप्पल हो, आम हो, केला हो, जो भी हो, है ना, उससे आपको नियम लेना है। अब नियम ऐसा है, कई लोग कई भ्रांतियां फैलाते हैं, कई लोगों के फोन आते हैं, केवल महिलाओं को जो प्रॉब्लम आता है उसके लिए छूट रहेगी, अशुद्धि में नहीं आना है। महिलाओं की अशुद्धि में आपको सूतक है, परिवार में कोई डेथ हो गई तो अभी सूतक ही माना जाता है, तो अब उसमें देव पूजा आदि करने का विधान नहीं है। परंतु यदि आपने 5 पुण्य का नियम लिया है और आपको सूतक है तो भी आपको आना ही है। क्यों? क्योंकि आप बाहर से दर्शन करते करके जा सकते हो, उसमें फिर आपकी पूर्णिमा खंडित नहीं होगी। और यदि केवल महिलाओं की लेडीज प्रॉब्लम में ही वह खंडित नहीं होगी, अब उस पूर्णिमा को आना नहीं है और इसे कंटिन्यू करना है, बराबर। और ये किसी भी कारण से शादी आ गई, यात्रा भी चले गए, अब कई लोग ऐसे भी करते भाई समय शिखर जाना है, मांगे तुंगी क्या समय शिखर जी था, समय शिखर जी की वर्गनाएं अलग है, मांगे तुंगी की वर्गनाएं अलग है। तो जिसका मांगे तुंगी का संकल्प है उसको मांगे तुंगी में ही उस संकल्प को पूरा करना है। इसका अच्छा उदाहरण क्या है, आपने यदि एक व्यक्ति से कर्जा लिया है तो कर्जा उसको चुकाना पड़ेगा, है ना। दूसरे को चुकाने का मतलब है क्या, बी को चुका के मतलब कि नहीं, आपकी मान्यता है वही भी आपको पूरी करनी है। तो यदि आप यात्रा पे भी निकल जाते हो तो भी आपकी पूर्णिमा खंडित हो जाएगी। तो रवि पूर्णिमा को आज करके 5 पूर्णिमा का नियम जो लेता है वो रवि पूर्णिमा पहली गिनी जाएगी, उसके बाद 4 पूर्णिमा और आना है। इस प्रकार से आपके 5 पूर्णिमा का संकल्प पूर्ण हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि पूर्णिमा का संकल्प लेकर करना क्या है। सबसे मूल जो है 5 पूर्णिमा का संकल्प लेना ही ये मूल है, मूल रूप तो वही है। उसके बाद आपको आना है, आने के बाद में अभिषेक करे, दर्शन करे, पूजन करे, विधान करे, 108 परिक्रमा ले, बोलिया ले, शांतिधारा ले, पहाड़ की वंदना करे। ये जितना भी आप करेंगे ये सभी को सबका आपको बोनस फल मिलेगा, ठीक है ना। आना है देखो हो गया, उसके बाद में आप जो भी करेंगे उससे आपको बोनस का फल मिलेगा।
और यदि का समूह है किसी के में समय नहीं है तो कई लोग क्या है आते हैं दर्शन करके निकल भी जाते हैं, फिर उनको फल नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प है कि मुझे 5 पूर्णिमा मांगेंगी और पार्टनर के चरणों में आना ही, ये उसका मूल नियम है। उस नियम को यदि खंडित करता है तो उसकी पूर्णिमा खंडित है, तो वह आकर के दर्शन करके भी जाता है तो भी उसकी पूर्णिमा खंडित नहीं मानी जाती है। इस प्रकार से आप सभी के जीवन में बाबा पार्टनर जी सभी सुख शांति समृद्धि की वृद्धि करें, सभी के सारे काम पूर्ण हो, आप तन मन धन से तंदुरुस्त बने, सुदृढ़ बने और आपके द्वारा अनेक तीर्थों की व्यवस्था संचालित हो, साधु की व्यवस्था संचालित हो। इन मंगल भावों के साथ पूरे चिंतामणि पाठना भगवान की जय, पानी सिद्ध क्षेत्र की जय, 99 करोड़ महामुनिराज की जय। यावानी ज्ञानते सोजे लोकालो सोवानी मनसक नमो सदा दे तो हे जिनवानी भारती तो हे जपो जिन रे जो तेरा धर ना गए तो पावे सुख चैन, धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे